कानपुर हिंसा के बाद एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेके विवाद शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद है। अनीस जी, आपसे सीधा सवाल। कानपुर में हिंसा होती है, बवाल होता है, पथराव होता है और उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे आरोप लगना शुरू होता है। आपका क्या बयान है इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, कोई नई बात नहीं है। हर कोई जानता है कि पिछले चंद सालों से इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिंक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि ये पूरे फेक होते हैं। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से करौली में जब दंगे हुए, वहां पर भी पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के एसपी ने आकर कहा कि वहां पर पॉपुलर फ्रंट का कोई लिंक नहीं। खरगोन में भी बीजेपी के लीडर्स ने आकर कहा कि यहाँ पर पीएफआई लिंक है, हालांकि वहां पर पीएफआई संगठन ही नहीं है, और आगे जाकर आपने देखा किस तरीके से कुछ भी साबित नहीं हुआ। यूपी में भी अगर आप देखेंगे 2020 में जब सीए एनआरसी का बड़ा एक इश्यूज चल रहा था, उस वक्त भी पॉपुलर फ्रंट का नाम कहने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके पीछे बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है। ये साजिश है और ये एलिगेशन कभी भी साबित नहीं हुए और आगे भी कभी साबित नहीं होंगे। जी, लेकिन यूपी के केस में, कानपुर के केस में ये लगातार खबर आ रही है कि पुलिस पीएफआई लिंक्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वहां पे जो मेन अक्यूज हैं कानपुर की पूरी घटना में, उनके और आपके बीच के तार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस वक्त। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है करके पुलिस ने कहा है, इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। जब वो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट में वो लोग क्या चीजों को बताएंगे, उन चीजों को हम लोग एग्जैक्टली काउंटर करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन है। अभी एफआईआर भी अगर आपने देखा, कानपुर में 3 एफआईआर आए हैं, तीनों एफआईआर में पॉपुलर फ्रंट का नाम नहीं है। तो एक नया स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस एकदम न्यूट्रल तरीके से करती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी साबित नहीं होगा। लेकिन एक बात है, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उस प्रेशर में पुलिस को आकर इस तरीके बयान देने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन आपका कानपुर में यूनिट है कि नहीं? आप कह रहे हैं जो अक्यूज है इस केस में वो पीएफआई का मेंबर है कि नहीं? पीएफआई का यूपी में सिर्फ एक एडॉक कमेटी है। एडॉक कमेटी यानी हमने अभी तक यूपी में एक फुल फ्लैश दूसरे स्टेट जैसे राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल की तरीके से फुल फ्लेश्ड कैंप हमने शुरू नहीं किया। 2020 से पहले जब हम शुरू करने वाले थे, उसी वक्त में कोविड आया, उसके बाद हमने शुरू नहीं किया। यूपी में सिर्फ हमारा एक एडॉक कमेटी होता है। तो एडॉक कमेटी में एक 10 या 9 लोग रहेंगे जो लोग इस एडॉक कमेटी को चलाते हैं। तो फील्ड में इस तरीके के यूनिट्स बनाना, मेंबरशिप बनाना, वैसा काम यूपी में नहीं हुआ। तो ये जो बता रहे हैं कि फला आदमी पॉपुलर फ्रंट का मेंबर है, फला जगह पॉपुलर फ्रंट का यूनिट है, ये पूरे बेबुनियाद चीजें हैं। आप कह रहे हैं कानपुर में या यूपी में आपकी यूनिट ही नहीं है और आपके कोई संबंध नहीं है अक्यूज से? जी जी, यूपी में पॉपुलर फ्रंट का सिर्फ एक एडॉक कमेटी है। ठीक है। और कानपुर में जो घटना हुई उसका आप लोग उसको कंडेम करते हैं कि नहीं, जिस तरह से पथराव हुआ है? देखिए, वायलेंस किसी तरफ से भी हो, किसी भी लोगों की तरफ से हो, उन वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। चाहे वायलेंस मुसलमानों की तरफ से हो या आरएसएस या अन्य समाज की तरफ से हो या फिर पुलिस की तरफ से हो, इस चीज को इक्वली कंडेम करने की जरूरत है इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस तरीके का एक इंसिडेंट बहुत अच्छी तरीके से पुलिस और इंटेलिजेंस को अवॉइड कर सकते थे। नंबर 1, अगर नुपुर शर्मा पर जो एफआईआर हुए, उस एफआईआर पर एक्शन लेते तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। नंबर 2, जब वहां के लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे नहीं, और लेकिन इससे इससे आरएसएस जस्टिफाई के थोड़ी ग्रुप हो ने जब जाता उन्हें नहीं जी। रोका, तो नहीं जी, अगर इससे पुलिस इंटरवीन जस्टिफाई करती तो शायद ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। इससे जस्टिफाई थोड़ी हो जाएगा। अगर कोई कोई एक व्यक्ति किसी तरह का कानून तोड़ता है तो आपको हिंसा करने का अधिकार थोड़ी मिल जाएगा। किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। लेकिन एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एज अ स्टेट गवर्नमेंट के सामने अपॉर्चुनिटीज होते हैं। देखिए, लॉ क्यों है? लॉ इसलिए होता है क्योंकि आप जो है, लोगों को रास्ते में आने से पहले आप अगर अपना काम करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे लोगों को रास्ते पर आने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट का भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा अगर पुलिस अपना काम करती तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और सेकंड जो है, पुलिस का जो हैरासमेंट हुआ है, स्पेशली मुस्लिम्स को जो टारगेट किया जा रहा है, वन साइडेड केसेस डाला जा रहा है, वो भी क्वेश्चनेबल है। पुलिस को यहाँ पर न्यूट्रल होना जरूरी है। ठीक है अनिश, एक और सवाल आपसे ये है कि ज्ञानवापी से लेके कानपुर और केरल, हर जगह पे पीएफआई विवाद में रहता है। आरोप लगता है कि आप मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए बयान दे रहे हैं। आरोप लगता है कि तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल एजेंसीज हो, वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं आपकी जो एक्टिविटीज है, आपके जो फंडिंग सोर्सेज है, तमाम चीजों पे। इस पे क्या रेस्पॉन्स है? क्यों हर बार आप पे ये सवाल उठता है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से हम शुरू हुए हैं, तब से लेकर अब तक हमने एक मैसेज को लोगों के सामने रखा है कि हमारे मुल्क में कभी भी हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं था और रहेगा भी नहीं।
हिंदू मुस्लिम नाम का प्रॉब्लम ही नहीं है मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर ओरिजिनल प्रॉब्लम एक आइडियोलॉजी है जो संघ परिवार प्रमोट कर रहा है, आरएसएस प्रमोट कर रहा है। वो आइडियोलॉजी मुल्क को बांटने का काम कर रही है, मुल्क के लोग दिलों के अंदर नफरत डालने का काम कर रही है। और उस हेट आइडियोलॉजी को, संघ परिवार आरएसएस के हेट आइडियोलॉजी को हमने हमेशा अनकॉम्प्रोमाइजिंगली क्रिटिसाइज किया और कन्फ्रंट किया। और अब जब वो लोग पावर में आ गए हैं, अलग अलग जगहों में उनकी हुकूमतें हैं, तो वो जो पावर में आते हैं वो हमें अपना ओरिजिनल अपोजिशन समझते हैं, इसलिए हमें इस तरीके से टारगेट किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कुछ भी छोटा इशू हमारा नाम डाला जाता है, अगर कहीं पर कुछ हुआ पॉपुलर फ्रंट के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती एक्शन तो है, आपके ईडी खिलाफ एनआईए। केरल में भी हो रहा है ना अनिश जी, एक्शन तो केरल में भी हो रहा है, वहां सीपीएम की सरकार है। जी, इसमें जो है सीपीएम का हमारे खिलाफ जो एक्शन है वो आप आरएसएस के एक्शन की जैसा नहीं है, वहां पर एक पॉलिटिकल एक्शन है। क्योंकि सीपीएम और अलग सेक्युलर पार्टीज का एक नजरिया होता है कि वो हमेशा एक मैसेज को पुश कर रहे हैं मुसलमानों को कि आप लोग पॉलिटिकल चीजों के बारे में मत सोचिए, आप अपने उर्दू कब्रस्तान इसके बारे में आप बात कर लीजिए, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के बारे में हम है ना आपके बारे में बात करने के लिए। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में और डेमोक्रेटिक इश्यूज में वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखती है। बहुत सारे सेकुलर पार्टीज अनफॉर्चुनेटली पसंद नहीं करते कि मुस्लिम्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में बात करने वाली तंजीम आए, तो आप हमें अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। और जो एक्सेप्टेंस पॉपुलर फ्रंट का बढ़ रहा है केरला में या दूसरी जगह, वो भी एक रीजन हो सकता है सीपीएम का और दूसरे पार्टीज का हमें टारगेट करने के लिए। लेकिन आप उसमें जो डबल स्टैंडर्ड भी देखना है, वो सीपीएम जो इस तरीके से हमें टारगेट कर रही है, कहती है कि फॉर द सेक ऑफ सेक्युलरिज्म यू आर डूइंग इट, ओके, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लेते हैं। लेकिन वही सीपीएम जो है, जब वहां पर एक धर्म संसद हो रहा था, उस पर उन्होंने इस तरीके का एक्शन नहीं लिया। जब दुर्गा वाहिनी के लोग वहां पर तलवार लेकर रास्ते में रैली कर रहे थे, उस पर एक्शन नहीं लिया। तो इस पे आप देखते हैं एक वोट बैंक पॉलिटिक्स सीपीएम भी खेल रहा है।